डॉक्टर शंकर भाषा नेता है। अच्छा। सर्जन क्या हो जी, देखो हाँ। एक तो मेरे कांग्रेस छोड़ने की वजह से बन गया था, नहीं तो काम वो विधायक बनने का मौका था। जिंदा रहूंगा जब तक बम फोड़ता रहूंगा। अभय चौटाला जी का जो ग्राफ बढ़ रहा है उससे सारी सरकार बौखलाई खड़ी है। पहले मना कर चुके हैं, तो अब चुनाव लड़ेंगे इनेलो में आके? ना मैं यहाँ एमपी बनने के लिए आया हूँ, ना मैं एमएलए मंत्री बनने के लिए आया हूँ। मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरा सारा परिवार है। कि जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाने का फैसला ले लिया था, लेकिन पार्टी ने जानबूझ के भाजपा की झोली में डाल दी। पता है इस बात का कि अभय चौटाला जी की क्या कार्यशैली है। सॉरी, देवलाल का जो तूफान उठा था उसी लाइन पर मैं सोचता हूँ कि अभय चौटाला जी का उसी तरह से ग्राफ बढ़ रहा है दिन रात। शर्मा के द्वारा जब से इनेलो ज्वाइन की गई है तब से इनेलो के कार्यकर्ताओं में और इनेलो के जितने चाहने वाले हैं उनमें जान सी आ गई है। आज मैं भिवानी की गवार फैक्ट्री के आसपास एरिया में मौजूद हूं और आज इनका एक चाय पानी का स्वागत समारोह का कार्यक्रम था और इनेलो के पूर्व में प्रत्याशी रहे अनिल काठफालिया जो हैं वो इन्होंने इनका आज स्वागत किया है, चाय पानी का प्रोग्राम किया है। तो मैं डुक साहब से जानता हूं कैसा फील कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एनर्जी ज़्यादा आई है इनेलो में, तो कहते हैं इनेलो का वर्कर ही बड़ा, उसमें 11,000 का करंट तो वैसे ही होता है, तो यहाँ आके और ज़्यादा आपको ऊर्जा महसूस हो रही होगी। ऐसा है शर्मा जी कि आज कठफालिया जी ने के निमंत्रण पे जो हम सारे भाई इकट्ठे हुए हैं और बड़ी खुशी की बात है ये। और एनर्जी तो इसमें स्वाभाविक है, चौधरी देवलाल की देन है, चौटाला साहब का आशीर्वाद रहा है। तो यहाँ का तो वर्कर एक एक वर्कर में 11,000 नहीं तो 22,000 हो जाएगी। और अब तो हम सभी एक ही मिशन पे हैं कि लोगों को एक बात समझाने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा की सरकार का कोई योगदान नहीं है, ना हरियाणा बनाने में है और ना किसी विकास में है। उसका तो एक बात में योगदान है कि इस प्रदेश को किसी प्रकार से भी जात पात में बांट दो। पिछले दिनों भी यही था और अब नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। जो हमारी पार्टी के सुप्रीमो भाई अभय चौटाला जी की लोकप्रियता का ग्राफ बढ़ रहा है इस प्रदेश में, उससे सरकारें बौखला गई हैं। वो कांग्रेस भी बौखलाई हुई है और भाजपा भी बौखलाई हुई है। अब कहीं किसी को लेके आ रहे हैं, कहीं किसी को सामने कैमरे के सामने ला के, लेकिन ये बातें अब गौण होगी। लोग समझने लगे कि भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। इस प्रदेश को आज भी वही ला के खड़ा करना चाहते हैं। जाट गैर जाट की बात ऐसा कुछ नहीं है। इस प्रदेश में 36 बिरादरी इकट्ठा रहना चाहती हैं, सद्भावना से रहना चाहती हैं और अभय चौटाला जी का जो ग्राफ बढ़ रहा है उससे सारी सरकार बौखलाई खड़ी है। क्या कुछ कहेंगे? चुनाव काफ़ी दूर है और इस तरीके से अचानक से संपत सिंह ज्वाइन करते हैं, फिर आप ज्वाइन करते हैं, कहीं ना कहीं इशारा है आप भी धर्मवीर सिंह वाले ही उस लाइन में रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मौसम वैज्ञानिक वो हैं, तो आपको भी अनुमान हो जाता होगा कि बादल हैं या फिर बारिश होगी या फिर क्या कुछ मौसम रहने वाला है। तो आपको लग रहा है कि इनेलो का मौसम बन रहा है? देखिए शर्मा जी, मैं किसी स्वार्थवश नहीं आया हूँ। ना मैं यहाँ एमपी बनने के लिए आया हूँ, ना मैं एमएलए मंत्री बनने के लिए आया हूँ। मेरी तो अपने घर में वापसी हुई है। मैं इस परिवार से जुड़ा रहा हूँ, बहुत पुराना जुड़ा रहा हूँ और मुझे कार्यशैली का पता है इस बात का कि अभय चौटाला जी की क्या कार्यशैली है। वो सच्चे इंसान हैं, जो कहते हैं उसको करते हैं। वही चौटाला साहब वाला गुण उनके अंदर है। उन सभी बातों से प्रभावित होकर मैं अपने पुराने घर में वापसी हुई है। और जहाँ तक चुनाव की बात है ना, आपको ध्यान नहीं, आप तो शायद उस टाइम बच्चे भी हो गए या पैदा भी हो गए नहीं, कि हमने तो वो टाइम देखा है जो कि जनता चुनाव के समय से पहले करवा देती है। अगर ये इसी लाइन पे जनता उठती रही ना, इकट्ठी होती रही, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि भाई चुनाव के समय ही चुनाव हो। चुनाव तो कभी भी जनता करवा सकती है, सड़क पे आ जाए, कल चुनाव हो जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि अभय चौटाला जी का ग्राफ उसी तरह से जो मैं 87 में देख रहा था ना, 86 में चौधरी देवलाल का जो तूफान उठा था, उसी लाइन पर मैं सोचता हूँ कि अभय चौटाला जी का उसी तरह से ग्राफ बढ़ रहा है दिन रात। लेकिन कांग्रेस आरोप लगाती है तो बीजेपी के वोट बढ़ाने के लिए आए हैं, उस तरफ त्रिकोणीय मुकाबला कर देंगे और जाट वोट को डिवाइड कर देंगे, बी टीम बताया जाता है अभी से चौटाला को। देखिए शर्मा जी, मैं आपकी बात से, अगर इस चुनाव से पहले बात होती तो मैं आपकी बात से सहमत हो सकता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो पहले ही दर्शा दिया कि बी जो टीम है वो तो वो है, नहीं तो सरकार, जनता ने तो मन बना लिया था कांग्रेस की सरकार बनाने का। लेकिन कांग्रेस ने तो बीजेपी की झोली में डाल ली है, सारी जनता समझ गई। अब तो कोई कहने की बात नहीं बाकी।
एक भोले से भोला अनजान व्यक्ति भी ये जानता है, जो राजनीति से बिल्कुल परे है ना, वो भी ये समझता है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा में बनाने का फैसला ले लिया था, लेकिन पार्टी ने जानबूझ के भाजपा की झोली में डाल दी। तो यही वजह है कि आपने कांग्रेस छोड़ दिया? आपको लगा कि उनका आपसी तालमेल है बीजेपी के साथ? तालमेल बीजेपी के साथ तो है ही है, उनका आपसी भी नहीं है। अब देखो, शैलजा जी हैं, सुरजेवाला जी हैं, हुड्डा जी हैं, वीरेंद्र सिंह जी भी अभी ताज़ा यात्रा कर रहे हैं। इनका किसी कीमत पे भी, अशोक तंवर जी हैं, किसी कीमत पे भी इनका समझौता नहीं। क्यों? कि जो इनका नेता है ना राहुल गांधी, वो कमज़ोर है, वो फैसला लेने में असमर्थ है। उसने हथियार डाल दिए, भाई तुम कटो मरो, मुझे हरियाणा से कोई लेना देना नहीं। तो इस पोजीशन में पार्टी कहाँ खड़ी होगी? अब अभी देखो ना, अभी यात्रा निकली थी वो इनकी सद्भावना यात्री, क्या कोई कांग्रेसी था साथ में? एक भी कांग्रेसी हो तो बता दो। सारे एक ग्रुप चल रहा है। नेता तो आ रहे हैं साथ में, कहीं ना कहीं कोई लोहारू की बात कर ले, पुराने नेता, या फिर और लोगों की बात कर ले। भिवानी में डॉक्टर शिवशंकर भारद्वाज। हाँ, यही तो मैं पूछ रहा था आपसे। भिवानी को डॉक्टर शंकर भारद्वाज नेता है? अच्छा, सर्जन क्या हो जी? देखो, सर्जन ठीक है, विधायक बन चुके हैं तो सर्जन में भी उसके हाथ कांपने लगे। अब तो मुझे डर लगता है कहीं कैंची वैची अंदर ही छोड़ दे तो भी कोई ताज्जुब नहीं है। देखो, डॉक्टर शंकर भारद्वाज को तो बराए मेहरबानी नेता ना कहो, सर्जन कह लो। विधायक बन चुके हैं आप? विधायक तो मेरे कांग्रेस छोड़ने की वजह से बन गया था, नहीं तो काम वो विधायक बनने का मौका था। और फिर वो तो देखो, वीरेंद्र सिंह जी की यात्रा में डॉक्टर शंकर भारद्वाज का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। पार्टी की कोई पोस्ट का हो, कोई अध्यक्ष हो, कोई डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, कोई स्टेट बॉडी में हो, वो तो बेचारा खुद एक कार्यकर्ता है, उसका जाना ना जाना कोई मायने नहीं रखता। तो क्या लगता है आपको, भिवानी की राजनीति में अब यहाँ की सीटें जिस तरीके से बीजेपी कैच करती थी, वैसे इनेलो का गढ़ कहा जाता था? ये बारडा की बात कर ले, दादरी या फिर भिवानी की बात कर ले, इन इलाकों में खास जोर रहता था। और उनके परिवार का बारडा से आके तो नैना चौटाला यहाँ से विधायक तक बन गई थी, बाहर से आके भी। और भिवानी में अजय चौटाला चुनाव लड़ते रहते हैं। तो देवीलाल परिवार का यहाँ पे आपसी जोड़ रहा है, तो आपको लगता है वैसा ही समय आएगा? देखिए शर्मा जी, सारी हमारी टीम बड़ी सक्रिय बैठी है यहाँ, मेरे सारे सीनियर साथी बैठे हैं। हम दिन रात एक करके भिवानी, दादरी, तुसाम, बारडा, बुआनी खेड़ा, इन हलकों में हम दिन रात प्रयास करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कैंडिडेट तैयार करके उनको जिता के विधानसभा में भेजेंगे निश्चित रूप से। अभय चौटाला जी का एक ओरा है जिससे घबराहट है विपक्षियों में कि ये अगर आगे तो ये सिर्फ विकास की बात जाने। भाई मैं तो देखो, मैं तो मेरी बताऊँ ना, मेरा तो नाम भी वासुदेव है और मैं तो भाई इसका सारथी हूँ। इस रथ को जब तक सही मंजिल पर नहीं पहुँचाएंगे ना, जब तक आराम से नहीं बैठेंगे। चुनाव खुद भी लड़ेंगे या पहले मना कर चुके हैं, तो अब चुनाव लड़ेंगे इनेलो में आके? मैं देखो, मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है। बाकी पार्टी में रह के पार्टी के जो आदेश होते हैं उनकी अवहेलना हम नहीं कर सकते। वो पार्टी की बात है, बाद की बात है क्या होता है। लेकिन मैं कोई चुनाव लड़ने के लिए नहीं आया हूँ, ना मैं किसी पोस्ट के लिए आया हूँ। मैं सिर्फ एक मेरा मिशन है कि अभय चौटाला के अवैध रथ को हम मंजिल तक पहुँचाएँ, बस। पुत्रवधू आपकी इंदु शर्मा है, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी, आम आदमी पार्टी, लेकिन चर्चाएं थी, लेकिन इनेलो ज्वाइन नहीं की। तो कहीं ना कहीं अब राजनीतिक और चल रहा है, साठगांठ और चल रही है आपकी, या क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? ऐसा शर्मा जी कि उनको क्या जल्दी पड़ी थी आम आदमी पार्टी छोड़ने की? अगर कुछ और चलता तो छोड़ने की जरूरत ही नहीं थी। मेरे परिवार का मैं मुखिया हूँ, मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरा सारा परिवार है। और ये बातें तो आप पत्रकार साथियों ने उठाए रखनी है, कुछ न कुछ तो नई बात रखनी है। सही बात। अभी उसकी बेटियां हैं, उनको पढ़ा रही है, उनको लाइन दे रही है। एक बेटी तो उनकी अब टेस्ट है, वो शायद अमेरिका जाने की तैयारी है, वो अपनी बच्चियों पे ध्यान दे रही है। और इसका भी निपटारा हम जल्द कर देंगे कि बहन सुने ना चौटाला को, उसको बुला के, और ये सारा फंक्शन हम एक फंक्शन और करेंगे, बड़ा फंक्शन करेंगे जिसमें सारी बहनें होंगी। अब के तो हमारे सारे भाई थे,
अगले फंक्शन में सारी बहनें होंगी, जैसे रक्षाबंधन पे आपने देखा होगा ना, ऐसे एक बड़ा फंक्शन करके हम उनको पार्टी जाएंगे। बार बार बम फोड़ेंगे डॉक्टर वासुदेव शर्मा? बिल्कुल, जीऊँगा जब तक फोड़ूंगा, होना जो भगवान करेगा, जिंदा रहूँगा जब तक बम फोड़ता रहूँगा। चलिए। है जी। अनिल काठफालिया जी, आज एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं? वैसे तो वोट आपको कुछ अच्छे खासे मिले नहीं थे, यहाँ से भी इनेलो जो है कुछ मजबूत रहती नहीं है, आपने देख भी लिया, लेकिन अब लग रहा है कि एक मजबूत नेता मिला है, तो मजबूती और कहीं ना कहीं मोदी वाला सीना जो 56 इंच का कहते हैं, वैसे उसके आसपास पहुंच गया आपका सीना भी। पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, और फिर आपका जो सवाल है उससे पहले ही आप उसका आंसर दे चुके हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पहले भिवानी ज़िले में मजबूत रही है, और वोट कम आना, वोट ज़्यादा आना, वोट ज़्यादा लेके इन्होंने कौन से तीर मार दिए, इनकी कोठियाँ बंद पड़ी हैं, हमारे आज भी दरवाजे खुले। पब्लिक के बीच में रहे वो इंसान होता है, सामाजिक काम करे वो जिम्मेवारी होती है। जीतना और हारना तो एक, अगर दो व्यक्ति करेंगे तो एक जीतेगा एक हारेगा। समय बदलाव की ओर है, और जिस बात को आप बारी बारी सवाल करते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल, आज से पहले ये बीजेपी भी पूरे हिंदुस्तान में 2 सीटें आती थी। हरियाणा प्रदेश में जो इनके पहले एक विधायक जीतते थे, आज वो सत्ता में मंत्री होने के बावजूद भी उनकी भाषा और जो उनकी जो कार्यशैली है, वो उनके साथ कहाँ अन्याय हो रहा है, कहाँ उनकी भूख बाकी बची हुई है। वो किसी भी कर्मचारी से मिलते हैं तू तड़ाक से बात करते हैं। आप हमारे नेताओं के बारे में बात करते हो गुस्से वाले, ये बीजेपी वाले कोई तो मंत्री बनने के चक्कर में आए दिन अनाप शनाप बोलता है। कोई मंत्री बना बैठा है, उसकी सारी पावर खींच रखी है, वो बेचारा गाड़ी को हाथ देता है, गाड़ी तक नहीं रुकती, उस बुखलाहट में कुछ बोलता है। हरियाणा के विकास की तरफ ना इनका ध्यान कभी था, ना है, और ना ही होगा, ये जनता जान चुकी है। और जहाँ तक बात है इनकी सत्ता आने की, हमारी ना आने की, हमारा जो नेता है वो सच्चा इंसान है। सच्चे जो इंसान है वो कड़वा लगता है, कुछ समय के लिए लोगों को लगा, लेकिन आज लोग सच की तरफ जाना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कड़वी दवा है, असर करेगी, जड़ से बीमारी को ख़त्म करेगी। ये जो हैं ये तो सिर्फ जात पात पर बांटते हैं। आज जो ये बयानबाजी दे रहे हैं लोग, उनसे 36 बिरादरी में एक संदेश साफ गया कि जो हम पिछले 10 वर्ष से कहते आ रहे हैं कि भाई ये 36-1 का नारा देते हैं, कभी 35 का नारा देते हैं, ये नारा देते हैं, वो जब उनको समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन आज जाट बिरादरी ही नहीं, 36 बिरादरी के लोग उस बात की आज चर्चा करते हैं कि इन्होंने राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आज अगर कमेरे का राज वापसी आता दिखाई दे रहा है तो अनाप शनाप बोलते हैं। आप हरेक रोज़ कभी इंटरव्यू होता है, जब भी आप जिक्र करोगे जी आपका नेता थोड़ा सा टाइट बोलते हैं और करते हैं, अरे हमारा नेता तो सच्ची बात बोलता है, झूठी हो तो आपका जूता हमारा सिर। लेकिन ये तो सारा दिन झूठे बयान देते हैं। अनिल विज जी का जो तरीका है, अगर आप किसी सीट पे बैठे हो आप कैसे बोले, किस लिए बोलते हो भाई? हमारी पब्लिक के पैसे से वो तनख्वाह लेते हैं, ना कि वो अनिल विज जी अपने घर से देते, नौकर थोड़ी हैं उनके। अगर इतनी इनको तानाशाही है तो चौधरी देवीलाल चौधरी, ओम प्रकाश श्री के जो लोग, जो डीसी, एसपी, एसएचओ गांव की ज़मीन पर बैठ के लोगों के फैसले करते थे, कोई पंच सरपंच चला जाता था उसकी सुनी जाती थी। आज एक नया ड्रामा और भी चला रखा है इन्होंने शर्मा जी, ये बड़े माइकों में बैठ के कहते हैं हमारी तो चलती नहीं है, चाहे कोई भी विधायक कहीं से उठा के देख लो। ये कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए? ये बहाना बनाते हैं हमारी चलती नहीं है, इनकी पब्लिक के लिए नहीं चलती, इनकी तिजोरियाँ रोज़ रात को खोली जाती हैं, सुबह भर के फिर बंद कर देती हैं, रात को भरी जाती हैं। चलिए, फिलहाल हमारे साथ अनिल काठफालिया के इस कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर वासुदेव शर्मा थे। वैसे तो यहाँ पे इनेलो को आप दिखा दें एक बार चेहरे, बहुत सारे लोग हैं, ये लोग मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं थोड़ी। फिलहाल लांबा जी हैं, क्या कुछ कहेंगे? वैसे कद बड़ा है और एक बात है, कम से कम चाय पानी का प्रोग्राम जो है वो डॉक्टर साहब का था, लेकिन आप लोग मौजूद रहते हैं तो पार्टी संगठित हो रही है। बड़े विस्तार से सारी बातें आज जिस दौर से गुजर रहे हैं वो सारी आ गई। चाहे आम आदमी, जो गरीब आदमी क्या चाहता है, कानून व्यवस्था की मैं अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करूं। दूसरा, चाहे विकास की बात है, दूसरी चीज़ें हैं। आज देखो कितना करप्शन है आज के दिन। किसी एमएलए है, विधायक है मौजूदा जो बीजेपी का है, चाहे पिछले दिनों उन्होंने खुद, उनकी बाइट आती है कि कोई हमारी मानता नहीं है। अरे तुम किस लिए चुने गए थे? अधिकारियों में जितना करप्शन है, इतना
आज तक पहले रिकॉर्ड टूटे हुए हैं। इसी तरह से किसी एमएलए मंत्री की अगर नहीं चलेगी तो वो किस लिए लोगों ने चुने थे, और उनसे आस करते हैं कि वो कुछ लोगों के लिए न्याय की बात करेंगे। तो इन सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा अगर आज के दिन की कहीं ज़रूरत है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के ऊपर आज लोगों के ऊपर आस बढ़नी शुरू हुई है कि इन सभी चीज़ों को अगर कोई समझता है, खासकर धरातल पे, तो वो चौधरी देवीलाल की नीतियों की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है। और जिस तरह से अभय सिंह जी ने चाहे किसान आंदोलन में इस्तीफा देकर, चाहे विधानसभा में किस तरह से बड़े अच्छी तरीके से लोगों की आवाज़ उठाई, उसके लिए सरकार को मजबूर कराया उन लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। अगर कोई ऐसा नेता दिखाई दे रहा है तो आज के दिन हमारे बीच में अभय सिंह जी है। तो सभी पार्टी के हम मिलकर मजबूत करेंगे पार्टी को और लोगों को न्याय दिलवाएंगे। चलिए, विजय पंचगांवा हैं और चरखी दादरी से जुड़े रहे हैं और वहाँ के जिला अध्यक्ष के तौर पे, या फिर बात करें वहाँ बारडा से प्रत्याशी भी रहे हैं, तो बारडा में या फिर चरखी दादरी में भी कोई बड़ा बम या बड़ी एंट्री आप लेके आ रहे हैं? ये जो हमारे दादा वासुदेव जी हैं, ये कोई एक भिवानी ज़िले के थोड़ी है, इनका हरियाणा प्रदेश में सारे धमाके हैं। हमारा बारडा भी मजबूत होगा, दादरी मजबूत होगा, भिवानी भी होए। तो ऐसे ऐसे तो अभी बहुत बाकी हैं धमाके। थोड़े ही दिनों अगले महीने में, इसे 3 तारीख को भी अब चंडीगढ़ में होने हैं। और मैं तो एक बात आपका ये कहना चाहूँगा, आपने एक बात कही, अनिल काटपालिया जी ने चुनाव लड़ा और वोट भी कम आए। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, इस भिवानी की 2011 में मिनी सरकार थी जिसमें मैं चेयरमैन था और ये पार्षद थे। आप इस वार्ड का रिकॉर्ड उठा करके देखो, अनिल काटपालिया ने जो इस वार्ड में, जिस ग्वार फैक्ट्री में लोग रात को नहीं दिन में भी पैदल चल के नहीं आ सकते थे, उसी ग्वार फैक्ट्री को अनिल काटपालिया जी प्रपोजल तैयार करने वाले हैं। तो कम्युनिटी सेंटर के यहाँ पत्थर लगे पड़े थे पुराने, लेकिन किसी ने बनाया नहीं। कम्युनिटी सेंटर हो, पार्क हो, आप जितनी भी इस वार्ड की गलियाँ हो, आप एक बार रिकॉर्ड उठा करके देखो। लेकिन अब काम करने वाले पीछे जो यहाँ के विधायक रहे हैं, चाहे वो कौन सी पार्टी के रहे हो, उनका रिकॉर्ड, जब एक आदमी के पास एक वार्ड की पावर थी, उसने अपने इलाके में जो काम करे, तो आप अंदाज़ा लगाओ उसको अगर हल्के की पावर दी जाए तो वो उसके अंदर कितना जुनून होगा काम करने का। तो मेरे कहने का मतलब है पार्टी का, हमारे जो नेता हैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, आज विरोधी भी एक बात मानते हैं, एक भाई जबान का धनी है, जो कहेगा वो करेगा। तो राजनीति में तो इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी। और रही बात त्याग की, या तो चौधरी देवीलाल ने त्याग किया था, या फिर जब किसान आंदोलन चला, पूरे मैं कहूँ हरियाणा में नहीं पूरे भारतवर्ष में एकलौता विधायक ऐसा था जिन्हें इस्तीफा दे करके लोगों के बीच में बैठा। उसके अलावा कोरोना काल में सब सारे नेता मौजूदा और विपक्ष सब ऐसी कोठियों में थे। मात्र चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मंडियों में बोरियों के ऊपर बैठ के एक बात कही थी, अगर मैं जब तक किसान का अन्न का दाना नहीं करे इतने बैठूंगा। सरकार ने एक धमकी दी, भाई आप कानून को तोड़ रहे, आपके खिलाफ FIR दर्ज होकर आपको हवालात में दे देंगे। बोला चाहे मैंने फांसी तोड़ दो, जब तक किसान का एक दाना नहीं खरीदेगा तब तक मैं मंडियों में रहूँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आज अगर हरियाणा प्रदेश में कोई नेता है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला। पीछे आपने देखा वो पूरा हरियाणा प्रदेश का माहौल था, कांग्रेस की सरकार आएगी, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से बीजेपी सरकार ने उसका कान मरोड़ा, सारी व्यवस्था उसी प्रकार से करी, दोबारा फिर बीजेपी को बैठाने का काम करा। तो आज लोग एक ही आस देखते हैं कि आने वाला भविष्य अगर सुरक्षित है तो चौधरी अभय सिंह चौटाला के नेतृत्व में। चलिए, फिलहाल हमारे साथ इनेलो के काफ़ी जो कद्दावर नेता हैं वो मौजूद हैं, कई जगह से चुनाव लड़ चुके हैं, चाहे विजय पंचगांवा की बात कर लें, अनिल काटपालिया, पूर्व मंत्री डॉक्टर वासुदेव शर्मा। आज इनके चाय पानी के प्रोग्राम में हम पहुंचे, कवर किया, फुटेज आपने देखे। भिवानी के लोग जो हैं, आसपास के लोग हैं जो हमारी इन तस्वीरों को देख रहे हैं, साथ साथ इनकी जो वार्तालाप है वो आप सुनी, कमेंट के माध्यम से लिखें, इस वीडियो को शेयर करते हुए। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।